साथियों नमस्ते। जैसा कि पिछले दो वीडियोस में आपने देखा, पहले वीडियो में भगवान कल्कि और चरम आयुर्वेदा के बारे में बात की गई थी और दूसरे वीडियो में इमरजेंसी मैनेजमेंट आयुर्वेदा के साथ कैसे काम करता है तो उसके बारे में बात की गई थी। आज फिर से अगेन हम वैद्य अनुमा पात्र के साथ जुड़ चुके हैं जिनका अभी इस चैनल को चलाने में और हम सबके इस ज्ञान को वर्धन करने में एक बहुत ही बड़ा अहम योगदान है। और अभी आज का जो वीडियो हमारा रहेगा, उस वीडियो में हम जो कंटेंट हमारा है आज की वीडियो का, वो रहेगा कि पिछली वीडियो में हमने जैसे बात की थी आचार्य वाग्भट के बारे में हम बात कर रहे थे, संहिताओं के बारे में हम मेनली बात कर रहे थे कि संहिताओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो अभी हम वैद्य अनुमा पात्र से मैम से आग्रह करेंगे इस बारे में कि इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण हमें मैम की तरफ से चाहिए होगा कि जैसे संहिताओं में गड़बड़ हुई तो कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की, किस टाइम पे की और उस गड़बड़ करने से क्या नुकसान हुआ। जैसे अभी सुश्रुत संहिता को पीछे मैम ने बताया अभी कि सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो मैम जो है इस बारे में बताएंगे आपको कि क्यों उसको निकाल दिया गया और उसको निकालने से आयुर्वेद को क्या क्षति हुई है और आचार्य वाग्भट ने जो छेड़छाड़ की है उस छेड़छाड़ से आयुर्वेद को क्या क्षति पहुंची है। आज आयुर्वेद लोगों के बीच में तो है लेकिन एक डेवलपिंग साइंस के रूप में है, जो कि ये कंप्लीट डेवलप्ड साइंस है। मैम ने हमें बताया था कि ये तो आयुर्वेद जो भगवान का ज्ञान है। अब जो चीज भगवान की है वो अधूरी कैसे हो सकती है? वो तो पूरी है। जो चीज भगवान की बनाई हुई है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो और सब चीजें, प्रकृति का निर्माण है, जिन चीजों का प्रभु ने निर्माण किया है वो सब चीजें, ब्रह्म ज्ञान है आयुर्वेद, शाश्वत ज्ञान है आयुर्वेद। तो इतना सब जब है तो ये अधूरा क्यों है? इस बारे में मेरा मैम से आग्रह है कि मैम आपको इस बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये सवाल सबके मन में, मेरा जो हमारा ये दो पॉडकास्ट सुनने के बाद ये आया ही होगा कि आखिर में इतना बड़ी दावा कह सकती हूँ कि आयुर्वेद में गड़बड़ी हुआ है, छेड़छाड़ और इतने रूट लेवल में हुआ है, तो इसका स्पष्टीकरण जानना जरूरी है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक्चुअली इसीलिए मैंने पहला वीडियो में थोड़ा सा काल के बारे में बताई थी। काल का ज्ञान इसमें जानना जरूरी है। ये जो छेड़छाड़ हुआ है कौन से टाइम में हुआ है? जी जी जी। ये टाइम हुआ है कलयुग में। जी। मतलब कलयुग आज 5000 साल हो गया है। जी जी जी। तो उसी में ही जो वाग्भट का पीरियड शुरू होता है आज से 1500 साल पहले की बात है। जी जी। तो ये भी कहीं ना कहीं कलयुग के अंतिम चरण में है। उससे पहले मैं ये बता दूं, आज सबके मन में एक सवाल है, कलयुग का टाइम तो 4,32,000 साल वेद में बताया गया है, तो 5000 साल ही तो हुआ है। कलयुग तो अभी बच्चा है, ये बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं जिनको सिर्फ वेद पे भरोसा है। पर ये सच्चाई में बता दूं कि ये जो भविष्य मालिका के बारे में मैंने बताई थी पहले वीडियो में, वो ज्ञान भगवान जगन्नाथ का खुद का ज्ञान है। तो उस ज्ञान में ही उन्होंने बता दिया है पंचतंत्र के माध्यम से कि कली के अंतिम समय पे धरती पे इतनी अधर्म बढ़ जाएगी, कली का आयु जो 4,32,000 साल है था वो घट के 5,000 साल में सीमित हो जाएगा। तो कली खत्म हो चुकी है पाप आचरण करने की वजह से। हाँ, पाप के। और उसके लिए पर्टिकुलर गिनवाया भी है, गो हत्या से इतना क्षय हो जाएगा, मातृ पितृ अनादर से इतना क्षय हो जाएगा, उसका पूरा हिसाब है। वो उड़ीसा में जो जानकार है मालिका के डिटेल, उनके बारे में है वो नॉलेज। मैंने इसके बारे में इतना नहीं रखी हूँ, पर मैं चाहूंगी तो ये चीजें मैं कलेक्ट करके कभी बता सकती हूँ। तो इसीलिए अभी 5000 साल में कलयुग खत्म होकर हम संधि काल में अभी चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी युग अचानक से सत्य कली खत्म तो सत्य कल को नहीं आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड पे हम हैं, जो अभी इतना सारा संस्कार हो रहा है, पाप का विनाश एंड सत्य का उत्थापन, जो भगवान खुद करते हैं, जो बताई थी भगवान आकर ये कार्य कर रहे हैं। तो इससे देखे तो 5000 साल में जो 1500 साल गिना जाए तो वो अंतिम चरण कह सकते हैं। तो उस टाइम में ही कली प्रभाव से ही ये हुआ है। और ये जो है आपका थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि वाग्भट ने गलत किया है ये कहने से ही, आचार्य वाग्भट जिसको हम बृहत्त्रयी करके मानते हैं, चरक सुश्रुत वाग्भट संहिता, तो अचानक नहीं बचेगा आयुर्वेद समाज में ये चीज। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसके बारे में और क्लियर कर देती हूँ। जो ये जो कली में आप वो कहानी सुने होंगे जो राजा परीक्षित के बारे में, जैसे उनके मुकुट में कली प्रवेश हो गया था, उन्होंने नहीं दिया था कली का जगह, और उनके मुकुट में स्वर्ण में दे दिए थे और मुकुट में उनको ध्यान नहीं था, मुकुट पहने थे सोने का, तो उसमें घुसकर कैसे उनका बुद्धि विभ्रंश किया और गले में वो मरा हुआ सांप लटकाए थे, जैसे श्रृंग ऋषि अभिशाप दिए थे, और 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु हुआ।
तो वो कली ने करवाया। तो ऐसे ही भगवान ही जो बागभट्ट, आचार्य बागभट्ट के दिमाग में कली के प्रभाव से ही ये जो विकृत हुआ है आयुर्वेद, तो ये उनकी भी गलती नहीं है, ये होना था कह सकते हैं। क्योंकि अगर आयुर्वेद अधोगति नहीं होता तो मॉडर्न साइंस नहीं आ पाता और कली खत्म ही नहीं होता। अगर आयुर्वेद अपने संपूर्ण रूप में रहता, लोग दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो कर रहे होते और चिकित्सा जो संपूर्ण है अगर फॉलो कर रहे होते, तो ना ही बीमारी इतना आती, ना कली खत्म होने की नौबत आती। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की लीला मानकर चले, तो उन्होंने किया है नो डाउट बागभट्ट ने। उन्होंने ये जो बृहत त्रयी टर्म हम बोलते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बागभट्ट संहिता, असल में देखा जाए तो बागभट्ट जी ने खुद लिखा है, न मात्रा मात्रमपि किंचित आगम वर्जिता। आगम से मतलब आत्मज्ञान से इधर उधर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पर वाकई क्या वो किए हैं वो उस सच्चाई को उन्होंने माने हैं नहीं, उन्होंने इधर उधर किया है, बहुत सारा चीजें इधर उधर किया है। तो ये जो इधर उधर करने के कारण जो है, आज से 1500 साल पहले जब ये हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, तो फिर क्या है, बृहत त्रयी टर्म दे दिए, जब दिमाग में हमारे घुस गया चरक सुश्रुत बागभट्ट संहिता, तब एक लेवल पे हम रख दिए। वो तो उन्होंने जब बोल दिया मैंने कुछ नहीं किया, तो एक कंपाइलेशन वर्क ही किया है उन्होंने, पर हमने उसको बृहत त्रयी करके समान स्थान दे दिए चरक सुश्रुत बागभट्ट को, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि वो भी गलत कर सकते हैं। तो उसको जांच हमने परखने की कोशिश नहीं की, तो इसके कारण आज तक वही हम रटते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है, दोनों कर रहे हैं ना, तो सीओ कंपेरिजन बराबर है, तो बराबर दिमाग में घुस गया। तो हमने सोचा नहीं कि इन्होंने गड़बड़ किया होगा, तो इस बारे में सोचते तो पता चलता। मेरे पास तो बहुत प्रमाण है, मैंने जब मुझे ये सच्चाई पता चला, मैंने बहुत 25 पेज की पूरा कंपाइलेशन वर्क मैंने रखी हूँ उसको। हालांकि वो पब्लिश करने की कोशिश भी की, पर समय की विडंबना कहें, वो अभी पब्लिश नहीं हो पाया है। तो गड़बड़ तो किए हैं और हम सब जानते हैं गड़बड़ किए हैं, तो कली ने करवाया है उनके दिमाग में घुस के जो भी। तो ये है कि जो असल ज्ञान जो हमारी कंट्रोवर्सी में आ गया, मतलब कहीं जब ओपिनियन डिफरेंट हो गया, तो कौन सही है कौन गलत है हम समझ नहीं पाए। मैं कहूँ तो अगर बृहत त्रयी इस तरह करके त्रयी टर्म कुछ लाना है, तो होना चाहिए था आपतत्रयी, ये टर्म दिया जा सकता था, क्योंकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और काश्यप संहिता, जो ओरिजिनल आत्मज्ञान जो भी जितना भी अवेलेबल है उसको मिलाकर आपतत्रयी, या फिर हम उसको मूल त्रयी, ऐसे टर्म दिया जा सकता था। पर बृहत त्रयी टर्म ही खुद मिसनमर कह सकते हैं, गलत, एक साथ हम नहीं रख सकते दोनों ओरिजिनल आत्मज्ञान को एक कंपाइलेशन वर्क के साथ समान नहीं रख सकते। तो ये गड़बड़ी हुआ। मॉडर्न साइंस का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये तब भी माना जा सकता है कि तब वहाँ पे जब दिया गया हो, कोई ऐसे वैद्य हुए हो कि उन्होंने अपने आप को पब्लिश करने के लिए, आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने के लिए वो सब दिया गया हो। बिल्कुल, ये उससे पहले हो गया है। मॉडर्न साइंस का अभी 200 साल की बात है, पर वो पहले 1500 साल की बात हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये कली का प्रभाव से, क्योंकि कली 1/4 से ही शुरू हुआ था, कली का जो धर्म है। बट संहिता में तो नहीं लिखा हुआ ना कि मैं बृहत त्रयी हूं, उन्होंने तो नहीं कहा। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। हाँ, इसको हम समझने के लिए हम थोड़ा समझे, तो आत्मा कभी मरता नहीं है, हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आत्मा जिन्होंने भी ये बृहत त्रयी टर्म दिया है, हो सकता है वही बागभट्ट जी का ही आत्मा के अंदर है, क्योंकि जो भी आते हैं आत्मा वो उन्हीं को प्रमोट करते हैं। तो सिर्फ उतना नहीं, आप आगे जो चरकेतु चिकित्सित जो ये वाला श्लोक है, निदाने माधवम श्रेष्ठम, और सूत्र स्थान के लिए बागभट्ट श्रेष्ठ कह दिए गए हैं, और सुश्रुत को सिर्फ शारीर स्थान के लिए लिमिट कर दिया गया है। ये ललिंद राज ने किए हैं, या ये 1700 सदी का बात है, तो आज से 300-400 साल पहले। तो ये श्लोक भी गलत है। एक्चुअली देखा जाए तो जो निदाने माधवम श्रेष्ठम कहते हैं, पर निदान स्थान तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन्हीं का कंपाइलेशन श्लोक है ज्यादातर। 2-3 चीज डिजीज में जो डिफरेंस है थोड़ा सा हम बोलते हैं, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। जो भी नया हम सोचते हैं, अम्लपीत इस तरह नया चीजें दिए हैं, वो कुछ नया नहीं, वो सुश्रुत में ऑलरेडी है, उसमें ग्रहणी अध्याय में उसका वर्णन ऑलरेडी था। तो वो चीजें अलग है, पर वही है कि उन्होंने जो श्रेष्ठ कह देना और सुश्रुत संहिता को सिर्फ शरीर में लिमिट कर देना, वो भी गलत है। और चरकेतु चिकित्सित कहने के बाद हमारी ध्यान चिकित्सा के लिए चरक संहिता पे चला गया, इसलिए सुश्रुत संहिता को फिर वो जो पिछले अध्याय में मैंने बताई थी पिछले में, कि उन्होंने कह दिया सुश्रुत पढ़ोगे तो सिर्फ सर्जरी के अलावा बाकी चीजें नहीं जान सकते, और वो भी गलत है। जबकि पूरे अष्टांग से परिपूर्ण ज्ञान सब कुछ, उत्तर तंत्र में ज्यादातर ज्ञान है, और सूत्र फर्स्ट पार्ट में भी चिकित्सा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं सामान्य।
तो ये काल ने, मेरे कहने का मतलब ये काल ने ये चीजें करवाया है, जो काल प्रभाव से ही ये घटा है। अदरवाइज जो था हमारी मूलभूत ज्ञान जो है जी 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 वो संपूर्ण रूप में ही था। जी जी। तो अभी जैसे अभी अगर हम इम्प्लीमेंट की बात करें, जैसे इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की बात करें या वक्त संहिता में ये जो बदलाव जो हुआ है इसकी हम बात करें, तो इम्प्लीमेंट पे जैसे अभी पीछे कोविड आया था, कोविड पीछे था, तो कोविड में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर, उन सब चीजों को लेकर, और आयुर्वेदिक मतलब तो इमरजेंसी मैनेजमेंट ही था सारा, उसमें तो एकदम से मतलब लोगों को लग रहा था कि तो सारा इमरजेंसी ही है, मतलब कि उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा। तो उसके बारे में मेरा आग्रह है कि थोड़ा आप हाँ, हमारी जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी इमरजेंसी के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा हानि का इमरजेंसी कह सकते हैं। कोविड इतना दहशत लेकर पूरा आया था, केवल इमरजेंसी थी और कुछ चीज थी ही नहीं। हाँ था, वो उसके बारे में चर्चा करें तो इसमें जैसे आयुर्वेद में कहे तो मेन हम कहाँ रुक जाते हैं, जो मेन इलाज करने के लिए हमारी मेन होती है कि जो हमारी डायग्नोसिस स्पेसिफिक आयुर्वेद करे तो चिकित्सा हमारे लिए तो है ऑलरेडी, वही हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो कोविड आया था, कोविड का डायग्नोसिस क्या था? जब स्टार्टिंग में आया था कोविड तो वो बसंत ऋतु में, मार्च की ओर आया था इंडिया में, तो वो हमारी बसंत ऋतु में वो उसका लक्षण भी सारा था जो कफत ज्वर के हिसाब से था। और कफत ज्वर बसंत ऋतु में कफत ज्वर सुख साध्य कहा है आयुर्वेद में, तो इसी चीज को पकड़ी थी। तो इसमें डरने वाली बात क्या है? और आयुर्वेद जब संपूर्ण मानते हैं कर रहे थे ना, तो भले ही मॉडर्न साइंस को पता नहीं है उसके बारे में, पर आयुर्वेद में तो संपूर्ण ज्ञान है, भगवान तो पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि ये तो मनुष्य सृष्टि से पहले भगवान ने ज्ञान दे रखा है। उनको तो पता ही था आगे कोरोना आने वाला है, आगे एड्स आने वाला है, सब कुछ पता है उनको, तो उसको दे रखे हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने विचार करके उसको फिर उसका स्पेसिफिक इलाज करना चालू किया। तो शुरू से ही सुश्रुत को फॉलो करती हूँ मैं ज्यादा, तो सुश्रुत के हिसाब से उसी दौरान मैंने चरक सुश्रुत को बहुत बार पढ़ा, ज्वर अध्याय को पढ़ने के बाद कुछ मुझे प्रॉब्लम पता चला। एक्चुअली एक श्लोक में जो डिफरेंस, क्योंकि मैंने ये भी बात पता लगा मुझे कि जब शुरुआत में ये जामनगर से जब कंपाइलेशन हुआ, ये मतलब पोथी से जब आया, उस टाइम में कुछ मैनिपुलेशन, मतलब वहां भी कुछ एडिशन डिलीशन हुई। तो एक श्लोक का वहां मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, जो 7 दिन तक इलाज नहीं देना है बुखार में, ये चीज है, वो चीज अगर पकड़ कर चलेंगे तो हम जो प्योर आयुर्वेद में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कोई भी कंडीशन फीवर का। तो उसको मैंने फिर वहां रखकर मैंने सुश्रुत को जब फॉलो करके देखी, वहां दिया है कि जब तक आमावस्था है तब तक दवाई नहीं देना है। अगर आमावस्था में कोई भी दवाई दे दे तो फिर वो विषम ज्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज चरक संहिता में भी है हालांकि। तो ये अमावस्था हमारी जरूरी नहीं कि 7 दिन तक जाएगा। वो आज के टाइम में जैसे आहार कम होती है, तो कम आहार करते हैं तो कम आम संचय होगा तो जल्दी पाचन हो जाएगा। तो वो हो सकता है 1 दिन लगे, किसी को 1.5 दिन लगे, किसी को 2 दिन लगे। तो वही चीज आज हम गलती में करते हैं कि अमावस्था में दवाई दे देते हैं, तो फिर हम खुद उसको विषम ज्वर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी चीज को मैंने फॉलो की। तो जब बीमारी हुई, बुखार हुई, कोई भी, ये आज की बात नहीं है, मैं बहुत 15 साल पहले इसी प्रैक्टिस को करती हूँ। तो बीमारी बुखार हुई तो अमावस्था के बाद ही कोई भी दवाई देना है, अमावस्था तक उसको कुछ नहीं देना है। और ये जो हम करते हैं दवाई देने, पैरासिटामोल देने के चक्कर में उसको पहले कुछ आहार दे देते हैं, ये तो लंघन की तो बात दूर है। तो सारी मेडिसिन में जाती है, खाना खिलाओ तो मेडिसिन दो, खाना खिलाओ तो मेडिसिन दो। एक्चुअली ये तो ज्वर में लंघन, जरा दो लंघन पथ्यम हम जानते हैं, पर ज्वर में अध्यसन किसने बोला है? हम तो अध्यसन करा रहे हैं। भूख नहीं है पेशेंट को, थोड़ा सा लघु आहार भी देंगे तो वो पचा नहीं सकता, आदमी ऑलरेडी मान रहा है। हाँ, करेंगे तो लंघन करेंगे। ये लंघन किसने करना है? जिसको बल उत्पन्न है। जो बात ज्वर में या कृष्ण दुर्बल, इनको लंघन नहीं करना है। पर बिना भूख खाना उनको देने के लिए तो कहीं नहीं कहा है। पर हम गलती यही करते हैं, बिना भूख उनको जबरदस्ती खाना भी थोड़ा बहुत देते हैं। जब अग्नि शांत होती है, थोड़ा हल्का फुल्का आहार भी वो 20 जैसे काम करता है और जोर को बढ़ा देता है। तो उसमें फिर जैसे हमारे पास फ्रेश पेशेंट आया तब तो हम उसको मना कर सकते हैं। तो पेशेंट को तो पता नहीं, उनको तो पता है बुखार हुआ तो पैरासिटामोल पहले खा लो, तो मैक्सिमम खा कर ही आते हैं। तो फिर उस टाइम में हम उसको विषम ज्वर डायग्नोसिस कर लेंगे, तो विषम ज्वर का इलाज कर लेंगे। उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारे चीजें दिया है, सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन है, उसी को अप्लाई करके मैंने देखा है।
तो वो चीजें तो आपको भी याद है, आप हाँ जी, हाँ जी, आपको हाँ जी, हाँ, मैंने हाँ, उस टाइम में बिल्कुल, ऑनलाइन बिल्कुल, मैंने क्लासेस मैंने चला करता था और मैंने हाँ, फोन पे मैंने सबको बोली थी ये किया बात, भी था, मैंने बहुत कोई सारा नहीं रिसर्च, डरना उसके है। बाद रिकॉर्ड भी है हाँ रिसर्च का सारा। बिल्कुल, मैं बोली थी कि किसी को डरना नहीं है, जी आयुर्वेद में इसका इलाज है और आप सबने किया है जी जी इसका। जी। एक सबसे बड़ा जो अभी इसमें एक और सवाल निकल के आता है वो ये कि आयुर्वेदिक वैद्य जो मानते हैं कि ये तो डेवलपिंग साइंस है। अभी आज के जैसे कि इस एरा में जो डिजीज आ रही हैं, जो व्याधियां अभी अभी है नई नई कि अलग अलग तरीके से, जैसे कभी हमने कोविड की बात की थी पीछे, उसके बाद फिर एक उसका डेंगू का रूप लेके एक बार अभी डेंगू का बहुत बुरी तरह फैल गया था इस तरीके से। तो बिल्कुल, बहुत सारी मतलब उसका कोरिलेशन है वैसे, डेंगू अगर का हम कहे देखें तो तो अच्छे से कोरिलेशन है हाँ वैसे, मैं वो चीज में हाँ। कह रहा हूँ। लेकिन आयुर्वेदिक वैद्य कहते हैं कि आज के हिसाब से आयुर्वेद को तो ऋषि मुनियों ने लिखा था, आज के हिसाब से ये नहीं है। ये तो ऋषि मुनियों ने लिखा था और पुराने हिसाब से इसको लिख दिया था। तो हम्म आज के मॉडर्न एस्पेक्ट के हिसाब से तो मॉडर्न साइंस बहुत जरूरी है, आयुर्वेद कंप्लीट साइंस। अब कंप्लीट नहीं है अपने आप में, हम्म। इमरजेंसी तो वही उनका ही रखना पड़ेगा हमें। तो इस कंसेप्ट पे आप क्या कहना तो चाहेंगे? वही बात तो जो शुरू से हम चर्चा करते आ रहे हैं, मुनि ऋषि ने लिखा कब, ये चीज कहाँ से आया? आयुर्वेद हमारी जो हिस्ट्री में है कि ब्रह्मा से देखते प्रजापति तो ऐसे ही अश्विनी चला, कुमार वहां ऐसे से कहा इंद्र इंद्र से, इंद्र इंद्र या से कुछ जब जी बीमारी हुई जी जी मुनि ऋषियों को बीमारी बीमारी हुई, हुई तब तभी वो लोगों को पता चला सोल्यूशन कहाँ है, इंद्र भगवान जी इंद्रदेव से लाइव हो गया, जी तो उन्होंने फॉलो किया। ये तो हमारी शास्त्र प्रमाण है, जी मुनि जी ऋषि ने लिखा नहीं, उन्होंने फॉलो किया। जी जी वो जी ज्ञान बस ट्रांसफर हुआ है, और ये चीज जी जी क्लियरली मेंशन है, जैसे जितना ज्ञान लिया उतना ही ट्रांसफर किया, उसमें कोई भी इधर उधर छेड़छाड़ भी नहीं किया है। जी जी तो जी मुनि ऋषियों ने जो आयुर्वेद को डेवलप किया है, रिसर्च करके लिखा गया है, ये कंसेप्ट ही गलत है। जी इसी से ही हम कहते हैं आयुर्वेद को डेवलपिंग साइंस, ये कंसेप्ट ही गलत है। आयुर्वेद जी वॉज ऑलरेडी ए डेवलप्ड साइंस, डेवलप्ड साइंस उसमें जी सब कुछ है, हमें वहां से ढूंढना है। जी हाँ, आज के समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे जी आज के टाइम में जैसे जो भी फॉर्मुलेशन में चेंज कर तंत्र सकते हैं, तंत्र दृष्टि के पालाटेबिलिटी हिसाब से पॉइंट कि ऑफ व्यू। क्या हाँ कहाँ से क्या सेट बैठेगा उसमें, क्या आगे बिल्कुल, क्या, उसमें हम जितना टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, मतलब सभी सारी चीजों का कि ये जो लिखा हुआ है तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है इस चीजों पे ना। हाँ जैसे हाँ बिल्कुल। जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो शास्त्रोक्त जो मेडिसिन है, कास्ट ऑफ भी जो है उनकी वो तो उतनी अवेलेबल नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी मार्केट में। यही चीज है, धीरे धीरे हमारे अंदर में ये घुस गया कि आयुर्वेदिक डेवलपिंग साइंस। जी तो जी हमने बाद में जो आचार्य संग्रह ग्रंथ आ गए चिकित्सा का, उसी को ज्यादा फॉलो करने लगे। हम संहिता को एक साइड कर दिए, बस जी थ्योरी जी पढ़ने के लिए, रटने के लिए, एग्जाम पास के लिए ज्यादा फॉलो करते हैं। तो वो जो मूलभूत जो फॉर्मुलेशन है, हालांकि वही फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें आया है, लिंक करे तो वही फॉर्मुलेशन संहिता में भी है। तो डायरेक्टली उस पर हम जाकर अप्लाई करें तो, जैसे मैंने कोरोना में की हूँ, 3-4 ज्यादा से ज्यादा दवाई थी, उसमें कोई भी वैरायटी का, जितने ओमिक्रॉन से लेकर जो भी म्यूटेंट फॉर्म आया उसके बाद में, सब उसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस करके उसी हिसाब से, जैसे आप डेंगू की बात कह रहे थे, जी 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 डेंगू का फॉर्म उस टाइम में भी सिम्टम आया था उस तरह की, कोरोना के भी म्यूटेंट फॉर्म में कुछ जी आया था। तो सिंपल हमारी दोस्त के हिसाब से उसमें बात पीत जोर में अगर जा रहे हैं तो बात पीत का इलाज करे, बात कफ में जा रहे हैं तो बात कफ आपको पहला इसको का। और वो बात पीत जोर में ज्यादातर ये जाता है, जो डेंगू का सिम्टम मैंने देखा, उसमें सिंपल एक फॉर्मुलेशन है, गिलोय क्वाथ गुड़ के साथ, बिल्कुल सर बहुत ट्रमेंडस काम किया है। जी क्योंकि मेरा तो वही है, एलोपैथिक टच नहीं करना है, तो जी प्योर जी आयुर्वेद में, और वो इतना ट्रमेंडस रिजल्ट देखने के बाद फिर तो मैं क्यों जी जाऊं जी जी एलोपैथी की ओर। जी। तो तो आज की वीडियो में आप सभी ने सुना तो उस बारे में काफी अच्छी चर्चा की गई। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें जो कंटेंट रहेगा इसी तरह से इमरजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर आपके पास आते रहेंगे। आज का इस चैनल पे ज्ञान देने के लिए वैद्य अनुपमा पात्र का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और सभी को नमस्ते। हम्म।